नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। क्या हम भाजपाई हैं जो बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे? ये वो शब्द हैं जो महागठबंधन की गांठ को जग जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुद तेजस्वी यादव के हैं। वही तेजस्वी जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से खुद को महागठबंधन का सीएम फेस डिक्लेयर कर चुके थे, पर उनकी उस घोषणा पर कांग्रेस ने तब भी चुप्पी को चुना और आज भी। दूसरी तरफ खबरें यह भी हैं कि कांग्रेस कई ऐसी सीटों पर दावा पेश कर रही है जो आरजेडी आलाकमान को बेचैन कर रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महागठबंधन में रार है तो एनडीए खेमे में सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है। टेंशन तो इधर भी है और बहुत ज्यादा है। सीएम का चेहरा छोड़ दिया जाए तो कोई तार नहीं है जो सीट शेयरिंग से जुड़ा हो और सुलझा हुआ नजर आता हो। जितन राम मांझी की हम से लेकर चिराग पासवान की पार्टी तक, हर तरफ से प्रेशर गेम ने बीजेपी और जेडीयू के सामने स्थिति ऐसी कर दी है जो ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है। तो आज चर्चा बिहार के इसी सियासी घटनाक्रम, इसी माहौल पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनने चाहिए। सुनिए। बातचीत चल रही है और ठीक बातचीत चल रही है। अब इलेक्शन का घोषणा होगा तो आप लोगों के सामने आके बता दिया जाएगा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तेजस्वी प्रसाद यादव ही सीएम फेस होंगे। नहीं, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई है। सीट शेयरिंग का इशू हो या एजेंडा के इशू पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से अलग अलग बात होती है, बट औपचारिक रूप से कोई बैठक अभी नहीं हुई है। चेहरा जो बिहार के पास है पूरे देश में किसी दल के पास अपने राज्य में नहीं है। तेजस्वी जी अगर खुद भी चाहेंगे तो भी वो पीछे नहीं हट सकते। पूरे बिहार ने तेजस्वी को अपने सिर पर बिठा रखा है, तो उसमें कहीं किंतु परंतु लेकिन यद्यपि है ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, सीट शेयरिंग की बात कौन लोग कर रहे हैं? अभी सार्वजनिक थोड़े गांधी मैदान में बैठ के हम सीट शेयरिंग करेंगे। सारी चीजें स्मूथली चल रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए कुछ परिस्थितियां आपके सामने साझा करते हैं कि बिहार का सियासी घटनाक्रम मौजूदा समय में क्या कह रहा है। दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है। जब यहां पर हम दोनों गठबंधनों कह रहे हैं तो आपको क्या समझना है? महागठबंधन और एनडीए। सीट शेयरिंग को लेकर कई दौर की बातचीत दोनों ही तरफ हुई है, लेकिन बातचीत अभी पूर्ण विराम की तरफ आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही। अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। दोनों गठबंधनों में शामिल छोटे दल सम्मानजनक सीटों के लिए अप्रोच कर रहे हैं, दावा भी पेश कर रहे हैं। आरजेडी और बीजेपी कोई ऐसा दाव नहीं खेलना चाहते हैं जो कि उनको बैकफुट पर लेकर आए। हम की बात करें तो 20 सीटें अगर नहीं मिली तो 100 सीटों पर लड़ने की वो धमकी दे रहे हैं। महागठबंधन में सीएम फेस पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। मुद्दे और मंच की तस्वीरें लगातार बदल रही हैं। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको पता होना चाहिए। बिहार का सियासी घटनाक्रम लगातार बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। इसके पहले बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की तरफ से निकाली गई, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बाद लगा कि माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है, पर कई बार अति सर्वत्र वर्जित वाली जो लाइन है वो सियासतदानों पर भी फिट बैठ जाती है। शायद माहौल इतना ज़्यादा महागठबंधन के लिए पॉजिटिव हो गया कि उस पॉजिटिव माहौल को अब वो पचा नहीं पा रहे, जिसके बाद बिहार अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा पर निकलने के बाद एक बार फिर से सीएम फेस को लेकर चर्चा तेज हो गई। अपने पक्ष में माहौल बनता देख तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार सीएम फेस का जिक्र किया है, और वो बिल्कुल भी इस इरादे में नजर नहीं आ रहे हैं कि बिना सीएम फेस डिक्लेयर के चुनाव में जाया जाए।
तो बिहार की सियासी पिच पर लगातार हर सियासतदान अपने अपने हिस्से की बैटिंग कर रहा है और हर कोई चाहता है कि उसके लिए उसका गेम सेट हो, फिर चाहे वो छोटी से छोटी सियासी पार्टी ही क्यों ना हो। यही वो मौका है जब सियासी पार्टीज अपना दमखम दिखाती हैं। अगर हम की बात कर लें तो हमने भी बोला है कि उन्हें 20 सीट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर 20 सीट नहीं मिलती है तो वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये एनडीए के लिए बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा पर लौटते हैं। हमारे साथ में भूपेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं आप। मनोज लाल मनु जी हैं हमारे साथ, जेडीयू से प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है मनोज लाल जी आपका भी। अनिल शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। शुरुआत बीजेपी के साथ करें या शुरुआत कांग्रेस के साथ करें? आज दोनों की स्थितियां लगभग एक जैसी नजर आती हैं, लेकिन सबसे पहले बात कांग्रेस के मौन की हो रही है, तो कांग्रेस से शुरुआत करेंगे। अनिल शर्मा जी, सीएम फेज को लेकर के इतनी बड़ी बात तेजस्वी यादव ने कह दी है। तेजस्वी कह रहे हैं कि क्या हम बीजेपी हैं क्या जो बिना सीएम फेज के चुनावी मैदान में जाएंगे? मुझे सुन पा रहे हैं अनिल जी आप? अनिल जी शायद आपका फ्रेम म्यूट है। बोलिए बोलिए सर। बोलिए सर। बोलिए सर। आपको हमारी आवाज आ रही हो तो बताइए। बीजेपी का रुख करेंगे। भूपेंद्र यादव जी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए हमारे साथ में। भूपेंद्र जी क्या कहेंगे? बीजेपी के हाल भी बहुत अच्छे नहीं है। हम जैसी छोटी पार्टी भी आपको आंख तरेर रही है, कह रही है 20 सीटें नहीं दी तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा है कि हमारे जो नेता हैं मांझी जी, वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। ऐसा कुछ नहीं है पूजा जी, हम लोग का एकदम क्लियर हो चुका है। फाइनली अवे में हम लोग चल रहे हैं और पूरे पांचों पांडव जो है हम लोग पूरी तरह से एकदम तैयार बैठे हुए हैं। और उनका भी पार्टी का हम लोग का एक नहीं, पांचों पांडव में हम और वीआईपी को गिन रहे हैं कि नहीं गिन रहे हैं? पांचों पांडव में है। जी जी पूजा जी एकदम है। और जो धमकी आपको दी जा रही है खुलेआम, उसका क्या करेंगे? वो देखिए धमकी नहीं, देखिए उनको प्यार झलक रहा है। वो कह रहा है कि भाई हम, देखिए गार्जियन से तो कोई डिमांड करेगा ना पूजा जी। पार्टी के अंदर में लोकतांत्रिक, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हम लोग इंडी गठबंधन की तरह नहीं है कि दूगो तुम लो तुम चले जाओ, आना आओ नहीं तो जाओ बाहर, क्योंकि उनको तो सत्ता शासन से कोई मतलब है नहीं। अब हम लोग को तो भाई यहाँ बिहार की सम्मानित जनता जो है ना, वो पूर्व से चुन करके बैठाए हुए है। और हम लोगों का याद नहीं, ये सब समीकरण पूर्व से चलते आ रहा है। इजी गोइंग में हम लोगों का सारी समीकरणों पर बातचीत हो गई है। अब रही बात हमारे आदरणीय मांझी जी का, तो मांझी जी को थोड़ा बहुत इधर उधर करके तो फाइनली हो जाएगा। चिराग पासवान हमारे वो भी, हाँ उनका वो तो और सुलझे हुए व्यक्ति। हमारे पांचों पांडवों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी पूजा जी। तो फिर आरजेडी क्यों कह रही है भूपेंद्र जी? आरजेडी से तेजस्वी यादव ये क्यों कह रहे हैं कि क्या हम बीजेपी हैं क्या जो बिना सीएम फेस के चुनाव में जाएंगे? कहीं से कुछ तो उनको ऐसा लगा होगा कि वो बीजेपी का नाम ले सकते हैं। दिल्ली में आप बिना सीएम फेस के गए, आप राजस्थान के अंदर बिना सीएम फेस के गए, आप मध्य प्रदेश के अंदर बिना सीएम फेस के गए, लेकिन यहां पर अगर उनके पास सीएम फेस नहीं है तो आप निशाना साधते हैं। और तेजस्वी यादव ने शायद वही निशाना, वही तीर आपकी तरफ घुमा दिया है। देखिए ऐसा है पूजा जी कि हमारा जहां भी सीएम फेस नहीं तय हुआ, कहीं ना कहीं हम लोग का आपसी अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन इनके साथ इस तरह की बात नहीं है। इनके साथ प्रॉब्लम जस्ट उलट है। इनका जो आदरणीय राहुल गांधी जी हैं,
उनको पता हो गया है कि 1990 में हमको बटिया में किए थे इनके पिताजी। अब वो देख रहे हैं कि अरे भाई हमारा तो जमीन खोने के लिए कुछ है नहीं बिहार के अंदर में, तो अब देख रहे हैं कि सट के हमको इनको भी बटिया में करके अपना जगह बनाने के फिराक में है हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी। और तेजस्वी जी को कभी भी सीएम नहीं मानेंगे। आप पूजा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम ठीक है, अनिल शर्मा जी से एक बार पूछ लेती हूँ, अनिल शर्मा जी से पूछ लेती हूँ एक बार कि सीएम मानेंगे या नहीं मानेंगे। भूपेंद्र जी बहुत तटस्थता के साथ में बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं अनिल शर्मा जी कि आप तेजस्वी यादव को कभी भी सीएम फेस स्वीकार नहीं करेंगे। अनिल शर्मा जी बोलिए। अनिल शर्मा जी की आवाज में अभी भी इको आ रहा है, प्लीज इसको करेक्टिफाई कीजिएगा। मनोज लाल मनु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जेडीयू के लिए टेंशन की घड़ी है क्या लगता है जेडीयू को कि आपकी सीटें कम हो जाएंगी? बीजेपी को क्या ये लगता है कि उनकी सीटें कम हो जाएंगी क्या? क्योंकि आपके जो सहयोगी दल हैं वो कम में राजी नहीं है सर। आपका फ्रेम म्यूट है मनोज लाल मनु जी, उसको अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार, बोले सर। आपके तमाम आपका सवाल लाजमी है और लाजमी होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति में हर क्षण कुछ न कुछ होते रहता है। कल क्या होगा सुबह में सरकार किसी के साथ बनती है, फिर उसके बाद अलायंस किसी और के साथ हो जाता है। सरकार में तो सही कह रहे हैं आपके, कुछ भी होता रहता है। लेकिन मनोज लाल जी मुद्दा ये नहीं है कि कुछ भी होता रहता है सियासत में। मजा तो तब है कि कुछ भी होता रहे लेकिन कुर्सी सीएम की एक ही आदमी के पास जाए। बताइए। वो नीतीश कुमार जी का जनता के प्रति प्रेम है और जनता के लिए जो उन्होंने कार्य करते हैं, इसीलिए जो भी गठबंधन में शामिल रहते हैं वो उनको नेता मानते हैं। ये नीतीश कुमार जी के अपने ऊपर में है, उनके काबिलियत पर है। अगर उनमें काबिलियत न रहता तो कोई भी गठबंधन उनको नेता नहीं मानता। अब आपका सवाल है जीतन राम जी या चिराग पासवान जी, ये तो होते ही रहेगा। देखिए हर चुनाव में आप उठाकर देखेंगे कभी कुछ न कुछ, कोई इधर कोई उधर, क्योंकि हर गठबंधन के नेता चाहते हैं कि हमको अधिक से अधिक सीट दिए। तो एक इसी का है। और आप देखिएगा कि जीतन राम मांझी जी भी मान जाएंगे, चिराग जी भी माने हुए हैं, बाकी बीजेपी, जदयू और उपेंद्र कुशवाहा जी सब लोग जब तक एक टेबल पर ना बैठेंगे, एक जगह नहीं आएंगे। अभी तो एक दो लोगों से बातचीत हुई है। ठीक है। अनिल शर्मा जी आपके पास आऊंगी और मुझे उम्मीद है कि अनिल शर्मा जी की ऑडियो अब ठीक हो गई होगी। अनिल शर्मा जी, पूर्णिया छूट रहा है क्या? पप्पू यादव किसी और के मंच पर चले गए। एक तरफ तेजस्वी जी नहीं मान रहे हैं, आप तेजस्वी जी को नहीं मान रहे हैं, दूसरी तरफ पप्पू यादव जो एकदम एक तरफा मोहब्बत की कस्में खाया करते थे, वो जाके किसी और की गुड़धरी कर ली हैं। अगर संसदीय क्षेत्र में कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो वहां के स्थानीय सांसद को पप्पू यादव कहीं साथ छोड़कर नहीं गए हैं, उनके स्थानीय क्षेत्र में सांसद होने जाना। रही बात गठबंधन की, क्योंकि तो कांग्रेस ने कभी भी हमेशा गठबंधन साथ निभाया है और आने वाले समय में सीटों का बंटवारा भी होगा। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक कैसे होगा? आपकी शर्तों पर होगा, आरजेडी की शर्तों पर होगा, कैसे होगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक ग्रुप रहा है हमेशा गठबंधन को मुझे होता और कांग्रेस के साथ जितना भी गठबंधन होगा निश्चित समझ लीजिए गठबंधन में ट्रेंड होता है और उस गठबंधन को निभाने का काम के साथ, चाहे वो इंडिया गठबंधन का रहा। आप देख लीजिए बार बार ये प्रयास लगाते जा रहे थे कि ये गठबंधन टूटने वाला है, यहाँ जो है बंटवारा नहीं हो पाएगा, लेकिन बड़े प्रेम से बंटवारा हुआ, बहुत अच्छी चीज है। हम लाए और हमारे शहर भी करना है और यही कंडीशन बिहार में भी होने जाती है। बिहार में हम बहुत अच्छी चीजों पर बंटवारा आराम से होगा और
बहुत जल्दी ये संदेश पूरे बिहार के अंदर होगा कि इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहा है। जिस प्रकार से बिहार की जनता आंख उठा कर देख रही है कि इंडिया गठबंधन के लोग, जो महागठबंधन के लोग हैं, वो क्षेत्र में आएंगे और उनको हम वोट करेंगे। तेजस्वी जी, रावण जी, हम सारे लोग मिलकर बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई मनमुटाव नहीं है, जिस प्रकार का आक्षेप लगाया जा रहा है। और निश्चित है कि सीटों का बंटवारा भी होगा और ये चेहरा जो है वो समय पर घोषित। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गठबंधन पर बात होगी, सीट शेयरिंग पर बात होगी, बहुत सारी चीजों पर बातचीत होगी, लेकिन सर जिस तरह की उड़ती उड़ती खबरें इस समय फैली हुई हैं, वो खबरें ये कह रही हैं कि कांग्रेस ने कई ऐसी सीटों पर हाथ रखा है, दावा पेश किया है जो आरजेडी के लिए बेचैनी पैदा कर रही है। सर, अफवाहें हैं या ठीक खबर है? मुझे तो बस ये क्लैरिटी दे दीजिए, अफवाह है या फिर खबर ठीक है? देखिए, कांग्रेस को मुझे भी तो पता चले सर, मेरे सूत्र काम के हैं या नहीं है। बिल्कुल मैं क्लियर बता देता हूँ। हर व्यक्ति, हर पार्टी अपने जिताऊ कैंडिडेट पर भरोसा करती है और जिताऊ कैंडिडेट की सीट पर ताकत बनाने का काम, और जिन चीजों पर हम लोग प्रयासरत हैं, निश्चित है उस पर तय हो जाएगा। अगर वहां आरजेडी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के सक्षम ज्यादा होगा, वहां तो सहमति दी जाएगी। यहाँ किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं। हम लोग एक दूसरे के पूरक में, एक दूसरे की ताकत है और बड़े आराम से हम लोग एक दूसरे की ताकत बनकर उभर रहे हैं बिहार में। और निश्चित है कि महागठबंधन की सत्ता, इसके लिए भी हम लोग आते हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। गठबंधन में यहाँ परेशानी नहीं है, बीजेपी फालतू में हो हल्ला मचा रही है, वो तो कह रहे हैं सीट शेयरिंग भी स्मूथ है, फेस को लेकर के भी कोई समस्या नहीं, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं, फिर क्या इतनी बेचैनी है आप लोगों के दल में कि भैया उनके दल को देखो, उसमें सीएम का चेहरा नहीं है, उसमें तो आप आपसी क्लैश मचा पड़ा है, क्यों आप लोग परेशान हैं? अपने पर ध्यान दीजिए। नहीं, ऐसा है पूजा जी, मैं आपको बता दूं, सही मायने में अब वो गठबंधन उनका अलग है, वो अपना गठबंधन धर्म का जो है ना वो अपना पालन कर रहे हैं लोग, उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बात भी फैक्ट है, ये चाहे अपना गठबंधन करे या चाहे भंसारी में जाए, उससे हम लोग को क्या मतलब है। अब रही बात, हम लोग पूरे पांचों पांडव पूरी तरह से इंटैक्ट है पूजा जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जो है मतलब है सबका साथ सबका विकास साथ को लेकर के हम लोग पूरे बिहार के गांव-गांव में हम लोग जाना स्टार्ट किए हुए हैं। और उनकी जितनी भी किए हुए कार्य हैं, हमारे बिहार सरकारें क्या भारत सरकारें का, ये सारे हम जनता के बीच लेके जा रहे हैं। किसी प्रकार का मेरे यहाँ कोई क्लेश कलह नहीं है। और रही बात कलह की बात, ये समझे, इनका काम समझे। आप सही कहा कि हम लोग क्यों हल्ला करेंगे इनके फेरे में, भाई हम लोग तो अपना वोट के फेरे में है, सम्मानित जनता के भी जा रहे हैं। और उसमें चुनाव अब समझ लीजिए बिगुल फुकाया हुआ है, बहुत जल्द हम लोग चले जाएंगे, एकदम पूरी तरह से पांचों पांडव जा ही रहे हैं। तो फिर क्या रीजन था कि अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात बहुत लंबी चली, और ये भी खबर निकल करके सामने आई भूपेंद्र जी की अमित शाह और नीतीश कुमार की मीटिंग के बीच में कोई 1 से 2 लोग ऐसे थे जो मीटिंग को छोड़ करके गए भी, जो उनके सहयोगी थे, साथ के लोग थे, उनमें से वो मीटिंग भी छोड़ करके गए। कुछ सहमतियां नहीं बन पाई, कुछ खटपट की खबर भी सामने आई। तो उसके बाद इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आपके दल में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही वजह है कि आप कई निर्दलियों पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। नहीं पूजा जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी का जो है साथ में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का बैठक हुआ, बहुत जो है ना बैठक हुआ। ऐसा नहीं है, ये अफवाहें जो है ना, ये लोग इंडिया गठबंधन के लोग बाजार में तरह तरह की बातें छोड़ते रहते हैं, क्योंकि इसलिए छोड़ते हैं कि भाई इनका तो अपना का ठीक है नहीं। तो जो जिसको अपना का ठीक नहीं है वो दूसरे के बारे में ज्यादा चिंतन मंथन करता है। क्योंकि यहाँ पर तो इनके यहाँ ऐसा झगड़ा है कि आपको पता है पूजा जी, मैं बता दूं कि कल से लालू जी के पूरे परिवार में एकदम रात भर धन गुजार हुआ है रे भाई। और देखिए उनका बहन जो है रोहिणी आचार्य एक डकान में सिंगापुर भाग गई।
अब वो कह रही है कि हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको कोई नेता नहीं बनना है। वो अपना एक सेंटर को प्राइवेट कर दिया। कल जो है ट्वीट हुआ सेंटर के बारे में, और संजय यादव जो है ना क्या किया हरियाणा वाला। अगर निवास रजक जी जुड़ गए हैं, निवास रजक जी जुड़ गए हैं तो बताइएगा। निवास रजक जी काउंटर है, निवास रजक जी काउंटर है, आपका स्वागत भी है और काउंटर भी है। भूपेंद्र यादव सीधे तौर पर देखिए आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी को कोई सीएम फेस मानने को तैयार नहीं है। अलग अलग मंचों से बार बार वो डिक्लेयर कर चुके हैं, मैं ही मुख्यमंत्री, मैं ही मुख्यमंत्री। चल क्या रहा है सर? बोलिए निवास जी, बोलिए। बिहार की जनता, बिहार का 13 करोड़ का जनता देख रही है किस प्रकार से बिहार अधिकार यात्रा में माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, जनता का स्नेह मिल रहा है, और सभी जाति धर्म के लोगों में एक पॉजिटिविटी है कि बिहार में क्या निवास रजक, क्या ये प्यार इतना काफी है? निवास रजक, क्या ये प्यार इतना काफी है कि आप अकेले चुनाव लड़ सकें? क्या ये प्यार इतना काफी है? ऐसा नहीं है, मेरा गठबंधन है, अलायंस है, और मेरा अलायंस जो है इंडिया महागठबंधन में। आप कह रहे हैं प्यार मिल रहा है, आप कह रहे हैं प्यार मिल रहा है, तो क्या बिहार के लोगों का प्यार इतना काफी है आपके लिए कि आप अकेले चुनाव लड़ सके? मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा सभी सहयोगी दल है। अकेले चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, ये लड़ सकते नहीं है। मैंने पूछा बिहार के लोगों का प्यार आपके लिए इतना पर्याप्त है कि आप अकेले चुनाव लड़ सकें? बिहार के जनता का प्यार इंडिया महागठबंधन के साथ है। माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जब गठबंधन के साथ है, जब गठबंधन के साथ है निवास रजक, गठबंधन के साथ है, तो अनिल शर्मा की पार्टी, अनिल शर्मा जी प्रवक्ता यहाँ कांग्रेस से बैठे हुए हैं, वो आपके नेता को सीएम फेस क्यों नहीं स्वीकार कर ले रहे हैं? एक बार मंच से तेजस्वी यादव को ये कहना पड़ता है कि मैं सीएम का चेहरा हूं, अखिलेश यादव को कहना पड़ता है तेजस्वी सीएम का चेहरा है। सुनिए, अभी पूरा नहीं हुआ है मेरा, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव दोबारा कहते हैं कि क्या हम भाजपाई हैं क्या जो बिना सीएम के फेस के चुनाव में जाएंगे? क्या मान लिया जाए इसे? तेजस्वी यादव में पोटेंशियल नहीं है या उस पोटेंशियल पर गठबंधन को भरोसा नहीं है? पूजा मोहन पांडे जी, आप सीधा जान लीजिए, इंडिया महागठबंधन का जो दूल्हा है वह तैयार है, और बिहार की जनता भी तैयार है। मुख्यमंत्री किसे बनाएगी ये पूरी तरह से तैयार है। बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में युवा चेहरा माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देख रही है। अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, तेजस्वी यादव कोई और? इंडिया महागठबंधन पूरी तरह से। अनिल शर्मा जी, तेजस्वी यादव कोई और? देखिए, सुन लीजिए, आप पूरी बात होने दीजिए। बोलिए भाजपा प्रवक्ता को देना तो आप हमको तो साल पे खाए। बोलिए 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 निवास रजक जी, आप कंप्लीट करिए। देखिए, मैं सीधा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई विजन नहीं है, और नीतीश कुमार जी को आगे करके, पहले आगे करके इसके जाति के नाम पर वोट लेंगे, उसके बाद नीतीश कुमार को ये लोग बेरोजगार कर देंगे भारतीय जनता पार्टी। चिराग पासवान जो है खुद इसमें लगाई हुई है, उपेंद्र कुशवाहा उछल है, जितन मांझी जो है 40 सीट मांग रहे हैं, ये अपने घर को देखेगा। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी को प्यार और आशीर्वाद। मनोज लाल जी, जेडीयू के कंधे का इस्तेमाल हो रहा है क्या? जेडीयू के कंधे का इस्तेमाल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। ये सामने अभी तो पंक्ति है, अभी तो नीतीश कुमार को सभी लोगों ने मुख्यमंत्री मान लिया, ये तो अभी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिए, लेकिन उन्होंने तो एक बार नहीं कहा मुख्यमंत्री बनाने का। और पूजा जी, आपने अभी कहा कि हमारे सूत्र में एक मेरे नाम आप जोड़ दिए, और मैं आपको बता कांग्रेस जो है ना वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी दिल्ली की तरह। आप देख लीजिएगा, यही तय होगा। ठीक है भूपेंद्र जी काउंटर है आपका सर, भूपेंद्र जी काउंटर है, बोलिए भूपेंद्र जी काउंटर है, बोलिए सर ऑडियो डाउन कीजिएगा, मनोज लाल मनोज जी का ऑडियो डाउन कीजिएगा। भूपेंद्र जी बोलिए, भूपेंद्र जी काउंटर है आपका, बोलिए।
ऐसा है पूजा जी कि ये जो अब आ रही हो भाई राजेश। बोल रहे हैं उछल उछल करके ये राजद के प्रवक्ता, अरे भाई आप कांग्रेस का तो आपका दूल्हा चुनिए नहीं रहा है, आप किस फिराक में हैं? आप जो है बताइए, समर सज गया, बिहार की धरती पर बिगुल फुकाने वाला है, 10-15 दिन 20 दिन में जो है चार संहिता लगेगा। आज तक आप लोग, लेकिन मुझे ये बताइए भूपेंद्र जी, जिस दौरान मैं शो को स्टार्ट कर रही थी, हम डिबेट स्टार्ट कर रहे थे, उसी दौरान मैंने आपसे पूछा कि बीजेपी के और यहाँ पे बीजेपी की जगह पे एनडीए कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। एनडीए के पेट में बहुत मरोड़ है, विपक्ष का दूल्हा नहीं है, लेकिन आप मध्य प्रदेश में बिना दूल्हे के गए तो आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया। आपसे जब सवाल पूछा गया तो आपने कहा एक ही चेहरा है, राष्ट्रहित, कमल का फूल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप और राज्यों के अंदर बिना सीएम फेज के गए, आप दिल्ली के अंदर बिना सीएम फेज के गए, आप उसके अलावा छत्तीसगढ़ में बिना सीएम फेज के अंदर गए, आप मध्य प्रदेश में बिना सीएम फेज के गए, आप महाराष्ट्र में किसी और के चेहरे पर गए और बना कुछ और दिया। सर तो ये खेल तो बीजेपी भी करती है ना सर, तो ये क्वेश्चन क्यों है? जब सियासत में संभावनाएं बरकरार है और खेल चौपड़ का हर तरह से सज सकता है, तो उनके लिए सवाल क्यों है? और जब आपकी परिस्थिति है तो आपसे क्यों ना हो सर? नहीं देखिए, इनके लिए सवाल इसलिए बन रहा है कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी को घोषित कर दिए हैं। ये रही बिहार का ना चमर सजा है, तो बिहार में क्वेश्चन उठेगा। अब रही मध्य प्रदेश, अनिल शर्मा जी का काउंटर रहेगा, फ्रेम बनाइएगा भूपेंद्र जी का और अनिल जी का। लेकिन इनके साथ क्या है, इनके साथ इतना ना असंतोष है कि लोग आपसी में इतना बहुत से फुटबॉल। भूपेंद्र जी आपको थोड़ा सा साइलेंट होना पड़ेगा क्योंकि अनिल शर्मा जी की ऑडियो ना बहुत ज्यादा अप नहीं है। जी जी चलिए आप चुप है, बोले बोलिए। पूरा बिहार चिल्ला रहा है, शोर मचा रहा है, वोट चोर गद्दी चोर, पूरे बिहार का पूरे देश में एक ही नारा है, किसके लिए गद्दी चोर? ठीक है अनिल शर्मा जी, बिहार चिल्ला रहा है, मान लिया बिहार चिल्ला रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, मान लीजिए, लेकिन किसके लिए गद्दी छोड़े? वो चेहरा भी तो बताइए। चाल चलित चेहरा नजर नहीं आएगा तो आपका राज्य किस दिशा में जाएगा? क्यों आपको चुनकर लाएगा? इंडिया गठबंधन को हाथों हाथ ले रही है जनता। जब भी इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम होता है तो राहुल जी और तेजस्वी जी जिस मंच पर होते हैं, हुजूम होता है लोगों का, इतना माहौल गर्म होता है, इतना लोग उनके पीछे होते हैं, वहाँ एक कहीं आ रहा है। भूपेंद्र जी काउंटर है आपका। इंडिया गठबंधन को सरकार बना दी है। भूपेंद्र जी बोले। शहरी बना के जो घूम रहे हैं झूठ का, तो हम तो ये कहेंगे कि चोर मचाए शोर, और चोर चोर शेरा भाई, चारा चोर बिहार छोड़। तो ये लोग चारा चोर भाई, ये लोग 960 करोड़ का एकदम गौ माता के चारा खाने वाले इनके साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई के साथ। तो वैसे लोगों के घोटालेबाज के साथ ये जब पड़े हुए हैं भाई साहब, को समझ नहीं आ रहा। इनका तो जमीन है और लालू जी को थोड़ा बहुत जमीन था भी, जो जंगल भी जो वोटर थे उस कट पूजा जी, इनके पास कुछ है ही नहीं। ये इनके पास नॉर्थ सोसाइटी में या बिहार के किसी भी जनता की जाने के लिए जो है ना, इनके पास मुद्दा है। ये मुद्दा विहीन लोग हैं और पूरे बिहार की जनता को ये जो है ना, ये वोट चोर का नारा जो दिए हैं, हम लोग तो ये कहते हैं और बिहार की जनता यह कह रही है कि चोर मचाए शोर, चोर चोर मौसेरा भाई, चारा चोर बिहार चोर, जॉब चोर बिहार चोर। ये बिहार की जनता इनको 65 साल से कांग्रेस को खत्म कीजिएगा, और यही सामान्य जनता राजू के भाई को जो है से बाहर रखा है। ये लोग जाति भी नहीं है बिहार की जनता। ठीक है ये लोग लजाते नहीं है। ठीक है सर भूपेंद्र जी, ठीक है। अनिल शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस बड़ी ज़हीन पार्टी है और कांग्रेस और बीजेपी कहते हैं कि जिस भी इलेक्शंस के अंदर प्लेयर होते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा बिसात भी देखने को मिलती है और इलेक्शन का इक्वेशन भी बड़ा बेहतरीन उभर करके इंटरेस्टिंग रहता है, मतलब कुल मिलाकर के। अभी रुक जाइए निवास जी, रुक जाइए, सवाल होने दीजिए। अनिल शर्मा से सवाल होने दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए अनिल शर्मा जी। लेकिन बार बार कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर घिर रही है।
बिहार के अंदर 4 दशक से आप नहीं हैं और भले ही बीते चुनावों के अंदर आपने वोटिंग परसेंटेज अपना इंक्रीज़ किया हो, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां बनी 70 सीटों पे से आपका जो जीत का लेवल था वो उतना ज़्यादा नहीं था। हालांकि मौजूदा समय के अंदर जो सीटों का ग्राफ है वो 27 के आसपास आपके लिए बेनिफिशियल नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्यों ना विपक्ष या क्यों जनता आपकी तरफ नज़रें उठाकर बहुत सुकून और तसल्ली के साथ देखे, जब आप अपने गठबंधन को ही ठीक नहीं रख पा रहे हैं तो राज्य को कैसे रखेंगे सर? बोलिए बोलिए। कांग्रेस की जो नीति थी, ये अलग बात है कि कितने समय से हम लोग प्यार की करता, तो ऐसा तो नहीं कि संभावना खत्म हो जाती है जनता से जुड़ा। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ अनिल जी कि इस इलेक्शन के अंदर क्या आप अपना सीटों का परसेंटेज कम करेंगे? क्या सीटों का आपका जो सीट शेयरिंग फार्मूला है वो थोड़ा हमें अलग देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि पिछली बार बीजेपी, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस के पास 70 सीटें थी, लेकिन आप उस लेवल पर कह सकते हैं कि विक्ट्री नहीं आपकी आ पाई थी। तो क्या इस बार उस फैक्टर को समझते हुए आप अपनी सीटों को कम करेंगे, आरजेडी को थोड़ा ज़्यादा विस्तार देने की कोशिश करेंगे क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर सीट पर मंथन है और हम लोग एक प्रयास में है कि हमारा सहयोगी दल और अन्य सहयोगी दल जिस सीट पर जो प्रत्याशी होगा हम पर कोशिश करेंगे। वहाँ कोई जरूरी नहीं है कि आरजेडी का प्रत्याशी हो या कांग्रेस का हो या अन्य हमारे, वो केवल इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा। मतलब प्रत्याशी खड़ा होगा, डिसाइड आप बाद में कर लोगे, ऐसा कह रहे हैं आप? ऐसा तो नहीं हो सकता है। नहीं, देखिए, हर सीट शेयरिंग पर सारी बात होगी, बड़ी आराम से होगी, लेकिन सीटों पर चर्चा होगी। ऐसा नहीं कि हमें 70 दे दीजिए। बड़ा आराम तो अनिल शर्मा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप महिलाओं को 2000 देने की बात करते हैं, ये 2500 देने की बात करते हैं। आप किसी और तरह की स्कीम्स की बात करते हैं, ये किसी और तरह की स्कीम्स की बात करते हैं। फिर आप ग्राउंड पर जाते हैं, आप कहते हैं कि सीएम फेस हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, गठबंधन है सीएम फेस, और ये कहते हैं तेजस्वी यादव गठबंधन का सीएम फेस है। तो सर आराम तो नजर कहीं भी नहीं आ रहा है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। नजर आने वाली बात है तो जहां तक मैं समझता हूँ बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके अनुसार भाई तेजस्वी अपने आप में बड़े नेता हैं और राहुल जी तो सीएम बनने नहीं चाह रहे। निश्चित ही जल्दी ही घोषणा भी होगी, किसको हम सीएम देख रखेंगे और गठबंधन की सीटों पर बंटवारे में क्लियरिटी हो जाएगी, किन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, किन सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, लेकिन हम लोग का एक फर्क है। ठीक है, मनोज लाल जी, अनिल शर्मा ने बहुत बड़ा इशारा यहाँ पर दिया है इस डिबेट के दौरान कि राहुल गांधी तो सीएम बनने नहीं जा रहे हैं और उनमें बहुत पोटेंशियल है, तेजस्वी यादव में हम वो भी नाम डिक्लेयर करेंगे, डिसाइड करेंगे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, वो कह रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तेजस्वी यादव। इनके कहने से या यहाँ बैठकर कहते हैं कि हम 150 सीट लेंगे, ये नहीं होता है। माहौल जो समय क्या तेजस्वी यादव ने 2 कदम नहीं 6 कदम आगे प्रधानमंत्री के लिए घोषणा कर दिया, लेकिन इसी जगह राहुल गांधी तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा कोई बात नहीं। उसके बावजूद भी 2 दिन पहले कांग्रेस के प्रभारी आए, उन्होंने भी स्पष्ट किया। आपने बीजेपी से भी अच्छा सवाल किया था पूजा जी कि मध्य प्रदेश या कहीं पर, तो आप बताइए कि उस जगह पर अगर उनके साथ कोई दल चुनाव लड़ा हो या बीजेपी का कोई भी लीडर ने कहा कि हम मुख्यमंत्री होंगे, किसी ने नहीं कहा। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव तो बोल रहे हैं ना कि हम ही मुख्यमंत्री हैं। यहाँ अखिलेश सिंह आके बोल रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है, तो राहुल गांधी जी को बोलने में कहाँ प्रॉब्लम है? क्यों नहीं जनता को बता रहे हैं?
आए थे, जैसे लग रहा था कि वही सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा की तरफ से बयान भी ऐसे सामने आने लगे, तैयारियां ऐसी नजर आ रही थी, लग रहा था कि बस वो नाम डिक्लेयर होने का वेट भी कर रहे हैं, और नाम जैसे डिक्लेयर हुआ प्रवेश वर्मा को मनाने की कवायद भी तेज हुई थी। ठीक यही राजस्थान के अंदर हुआ सर, राजस्थान के अंदर भी ठीक यही प्रकरण हुआ था सर। टाइम में तो किसी ने नहीं कहा ना, वह अखबारों के द्वारा ही कहा जा रहा था। मेरे कान में आके तो तेजस्वी यादव भी नहीं कह गए। लेकिन यहाँ तो बिहार की स्थिति तो दूसरी है ना पूजा जी। हाँ। बिहार की स्थिति है कि राहुल गांधी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिहार की स्थिति बहुत दूसरी है सर। कम से कम बिहार में ये तो नहीं होता कि जनता का जनादेश कुछ आ जाए और फिर उसके बाद गठबंधन टूट के कुछ और बन जाए। बिहार की स्थिति वाकई अलग है सर, क्योंकि मुकेश सैनी की वीआईपी पार्टी, बिहार की स्थिति वाकई अलग है सर, क्योंकि मुकेश सैनी की वीआईपी पार्टी का ये भी नहीं पता है कि आखिरी तक वो किधर जाएगी। बिहार की स्थिति वाकई अलग है सर, क्योंकि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव किधर जाएंगे, इधर लुढ़केंगे उधर लुढ़केंगे, कुछ पता नहीं है। बिहार की स्थिति तो वाकई बहुत अलग है। सही कह रहे हैं आप, मुझसे बड़े हैं, मैं स्वीकार कर रही हूँ, और आपके समर्थन में 4 तर्क और देने का ही काम कर रही हूँ। मेरे मुख्यमंत्री का, मेरे गठबंधन के मुख्यमंत्री का नाम घोषित है, लेकिन इनके गठबंधन के मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं है। आपके तो सर 2-3 कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो गए, उनके नहीं हो पाए हैं। आपके तो 2-3 गठबंधन की सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपके तो 2-3 कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो गए। राजपुरा से आपने कैंडिडेट का डिक्लेरेशन कर दिया है, और भी जगह से कर दिया है, और अभी तक हालांकि सीट शेयरिंग नहीं हुआ। तो वाकई में आप सही कह रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी और बिहार का स्थिति बहुत अलग है सर, मैं स्वीकार कर रही हूँ। बोलिए सर। देखिए वही बात पूजा जी कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी बात होती है ना, तंज आप समझ नहीं पाए। भूपेंद्र जी आप काउंटर दीजिए, मेरे ख्याल से मनोज जी समझ नहीं पाए। बोलिए सर, क्या क्वेश्चन क्या है? सवाल मेरा ये है सर, बिहार की स्थिति बहुत अलग है, ये कह रहे हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ने अपना कंधा दे दिया है आपको चढ़ने के लिए, इस तरीके से जो आपका प्रमुख विपक्षी दल है महागठबंधन, वो कह रहा है साफ तौर पर। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार कई ऐसे कैंडिडेट्स का डिक्लेरेशन बाकायदे सभा आयोजित करके कर चुके हैं जो आपके लिए गले की फांस बना हुआ है। ऐसा है पूजा जी, देखिए हमारे बिहार के अंदर में खासकर आदरणीय नीतीश कुमार जी सम्मान नेता है, और सबका जो है ना साथ लेकर चलने वाले हमारे, मतलब कुल मिला के यही कह रहे हैं आप कि इस समय नीतीश कुमार की हमें जरूरत है, जो करे सब बढ़िया है। जी नहीं पूजा जी, ऐसा है, बचपना का दोस्ती है हम लोगों का, आज का नहीं। हमारे से अटल बिहारी वाजपेयी 98 से जो है ना हमारे जो है ना साथ है आदरणीय नीतीश कुमार जी। पूजा जी आपको याद होगा, उसके बाद जब 2005 में हम लोग, ठीक है क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बार सभी से क्लोजिंग रिमार्क लूंगी, क्लोजिंग रिमार्क ले लेते हैं। अनिल शर्मा जी 20 सेकेंड्स कंक्लूड कीजिएगा सर। देखिए बिहार के अंदर बीजेपी की मजबूरी बन गई है परशुराम के साथ मिलने का, बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी, आपकी मजबूरी तेजस्वी यादव, बोलिए सर। इंडिया गठबंधन को हाथों हाथ लिया जा रहा है, और यही घबराहट भारतीय जनता पार्टी उठाई जा रही है कि एसआईआर के नाम पर जो धोखाधड़ी में करने की कोशिश की थी, उसमें जीत इंडिया गठबंधन की हुई, जनता की जीत हुई, और भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर आ गई। आज ये जहां भी जाते हैं इनको वोट शो के नाम से चर्चा में लाया जाता है, जनता इनको कहती है वोट शो करने को, ये स्थिति ये बन गई है। और इनका तो भरोसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में जाए तो राम जी के सहारे है, हरियाणा चले जाए तो राम रहीम के सहारे है, किसी और प्रदेश में चले जाए तो आसाराम के सहारे है, बिहार में आ गए तो परशुराम के सहारे है, और कुछ समय बाद सीताराम जी के सहारे हो जाएंगे। तो इनका तो भरोसा नहीं, किसका सहारा लेके चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी इसके सहयोग कर आपके पर आ गए, इनका बिल्कुल। निवास रजक जी 30 सेकेंड्स कंक्लूड कीजिए सर। देखिए मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूं कि जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो लोग हैं, एनडीए के जो लोग हैं, उसके घर में आग लगा हुआ है। अपना बता दीजिए सर, उनका छोड़ दीजिए, उनका छोड़ दीजिए। निवास रजक जी अपना बता दीजिए।
हाँ देखिए, मेरा स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो विजन है, जो मैनिफेस्टो है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, इसी मुद्दा के अनुसार बिहार के सभी जनताओं के बीच वो जा रहे हैं और आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने विगत ठीक है। कुछ वर्ष पहले आपने देखा, ठीक है पूजा सर। पांडे जी एक मिनट, आपने देखा 17 महीने में किस प्रकार से 65% आरक्षण दिए, किस प्रकार से जाति आधारित गणना किए, सभी जाति धर्म वर्ग का अपना एक जनगणना हुआ, सबको अपना एक आंकड़ा पास ठीक है, हुआ। ठीक है रजक सभी साहब, लोगों ने अपने क्लोजिंग है सर, विकास के क्लोजिंग है, लिए- कंक्लूड करने बोला था सर, विकास के लिए कंक्लूड करने बोला था रजक जी, कंक्लूड करने के लिए बोला था। मनोज लाल जी कंक्लूड कीजिएगा, 20 सेकेंड सर। देखिए पूजा जी, बिहार की जनता विकास को चाहती है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने बिहार में विकास किया है, इसका फल हमें मिलेगा। ठीक और है। हम आगामी चुनाव- भूपेंद्र जी 20 सेकेंड कंक्लूड कीजिए सर, 20 सेकेंड कंक्लूड ऐसा कीजिए, रजक जी की है, ऑडियो को मैं डाउन बता दूं कीजिए। पूजा जी कि हमारे देश के डायनेमिक पर्सनालिटी और बिहार का सबका साथ न्याय के साथ विकास करने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग पूरे बिहार के अंदर में एकदम जनता के बीच जा रहे हैं। और 2025 सिर्फ नीतीश 225 के साथ हम लोग आ रहे हैं। और इनके जैसा हम लोग इंडी गठबंधन के लोगों जैसा हम लोग घुसरू डुगरू नहीं है। ये लोग भाई आपस में घुसरू डुगरू करता है, ओकड़ा तुर लेता है, ओकड़ा को भगा देता है, ओकड़ा को कुछ नहीं देता है। ये लोगों का है, ये जो रो रहे हैं, टुकुर टुकुर देख रहे हैं हमारे राजद के प्रवक्ता भाई अनिल शर्मा जी, तो भाई के भात में बजनिया के पूरी। अरे आपका तो अपना के ठीक है नहीं, अरे आप दूसरा के फिर ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। आपने देखा, सुना और जाना, समझा कि किस तरीके से दोनों ही तरफ क्लैरिटी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर आखिरी मिनट तक नहीं पता चलता कि ऊँट किस करवट बैठेगा। सोचिए, पप्पू यादव जो अपने एक तरफा मोहब्बत का ऐलान किया करते थे, वो बीजेपी के मंच पर जाकर बैठ गए और सिर्फ बैठे नहीं बल्कि पैरों तक चले आए। अब सवाल ये तेजस्वी यादव का, तेजस्वी यादव पहले रैली नहीं कर रहे थे, जब रैली करना उन्होंने स्टार्ट किया तो शायद उनको अपना पोटेंशियल समझ में आया और कह रहे हैं कि अब तो जो होगा खेला होगा और सीएम के चेहरे के नाम के साथ होगा। बीजेपी में छोटे छोटे दल बहुत बड़ा गेम कर सकते हैं और बीजेपी ये बात जानती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को फ्रंट फुट पर रखा गया है। नीतीश कुमार को कहा गया है कि भैया संभालो, समझाओ, लाइन पर लाओ, चुनाव जिताओ। लेकिन चुनाव जिताओ किन शर्तों पर? क्या वाकई नीतीश कुमार कंधा बन रहे हैं क्या? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको इलेक्शन आते आते मिलेंगे, लेकिन ये तो तय है कि सीट शेयरिंग बड़ा सिरदर्द है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र सर्वप्रथम है।